में एक किसान अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ रहता था। उनके घर के आसपास बहुत सारे सांप घूमते रहते थे, जो कभी कभी उनके लिए समस्या बन जाते थे। एक दिन किसान ने सोचा कि घर की रक्षा के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। उसने एक नेवला पाल लिया और उसे घर में रख लिया, क्योंकि नेवला सांपों का सबसे बड़ा शत्रु होता है। नेवला बहुत प्यारा और समझदार था। दिन भर घर के आसपास घूमता और किसी भी सांप को घर के पास आने नहीं देता। एक दिन जब किसान और उसकी पत्नी खेतों में काम करने गए थे, तभी एक बड़ा और जहरीला सांप घर में घुस आया। नेवले ने सांप को देखते ही समझ लिया कि यह खतरनाक है और इसका सामना करना होगा। दोनों के बीच तीखी लड़ाई हुई। सांप नेवले को काटने की कोशिश कर रहा था और नेवला भी अपने तीखे दांतों से सांप को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। काफी समय तक लड़ाई चलती रही और आखिरकार नेवला जीत गया। उसने सांप को मार दिया और घर को सुरक्षित रखा। किसान और उसकी पत्नी जब घर लौट कर आए, तो उन्होंने देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ है। उन्हें लगा कि नेवले ने उनके छोटे बच्चे को नुकसान पहुंचाया होगा। गुस्से में किसान ने बिना सोचे समझे नेवले को मार दिया। जब उन्होंने घर के अंदर देखा, तो उनका बच्चा सुरक्षित था और उसके पास एक मरा हुआ सांप पड़ा था। तब उन्हें समझ आया कि नेवला उनके घर और बच्चे की रक्षा कर रहा था। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। किसान और उसकी पत्नी ने नेवले की मौत पर गहरा शोक किया। उन्हें महसूस हुआ कि नेवला न केवल उनका रक्षक था, बल्कि उनके परिवार का एक हिस्सा बन गया था। किसान ने उसकी याद में घर के पास एक छोटा स्मारक बनाया और प्रण लिया कि वह कभी बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं करेगा। कुछ महीनों बाद किसान के खेत में सांपों की समस्या फिर बढ़ने लगी। नेवले की कमी साफ झलक रही थी। किसान को अब एहसास हुआ कि नेवले की बहादुरी और बलिदान ने उनके जीवन को कितना सुरक्षित रखा था। एक दिन किसान के खेत के पास एक नेवले का बच्चा दिखा। वह बेहद कमजोर और घायल था। किसान ने उसे उठा लिया और अपने घर ले आया। उसने उसकी देखभाल की और उसे पहले नेवले की तरह पाला। धीरे धीरे वह नेवला भी बड़ा और ताकतवर हो गया। इस नए नेवले ने भी पुराने नेवले की तरह ही किसान के घर और खेत की रक्षा करना शुरू कर दिया। पर इस बार किसान ने उससे एक खास रिश्ता बना लिया। उसने हर समय नेवले की बहादुरी और वफादारी का सम्मान किया। एक दिन फिर वही हुआ। एक जहरीला सांप घर में घुस आया, लेकिन इस बार नेवला अकेला नहीं था। किसान ने भी हिम्मत दिखाई और नेवले का साथ दिया। दोनों ने मिलकर सांप को मार गिराया। किसान ने समझा कि कभी-कभी किसी के साथ मिलकर काम करना और उनकी मेहनत की सराहना करना जिंदगी को और बेहतर बना सकता है। कुछ साल बाद किसान का बेटा बड़ा होने लगा। वह भी नेवले से बहुत प्यार करता था और हर दिन उसके साथ खेलता। नेवला अब किसान के परिवार का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। घर में एक बार फिर सुख और शांति का माहौल था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, गांव के आसपास जंगल में सांपों की संख्या और अधिक बढ़ने लगी। गांव के कई लोगों ने सांपों के काटने से अपनी जान गंवाई। किसान ने यह देखा और सोचा कि अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया, तो पूरे गांव को खतरा हो सकता है। किसान ने फैसला किया कि नेवले को सिर्फ अपने घर की ही नहीं, पूरे गांव की रक्षा करनी होगी। उसने गांव वालों से बातचीत की और सुझाव दिया कि अगर हर कोई मिलकर नेवले जैसे जानवर पाल ले, तो सांपों का किया जा सकता है। गांव के लोग सहमत हो गए और सभी ने नेवले पालने शुरू कर दिए। नेवला अब गांव के अन्य नेवलों का नेतृत्व करता। वह अन्य नेवलों को सिखाता कि सांपों से कैसे लड़ना है और गांव की रक्षा करनी है। धीरे धीरे गांव सांपों से सुरक्षित हो गया। गांव वालों ने किसान और नेवले की इस पहल को बहुत सराहा। लेकिन एक दिन जंगल से एक विशाल और अत्यंत जहरीला नाग गांव की ओर बढ़ने लगा। यह नाग बाकी सांपों का राजा था और उसने गांव पर हमला करने की योजना बनाई। नेवला ये जान गया और उसने नाग से लड़ने का फैसला किया। किसान को डर था कि यह लड़ाई नेवले के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। उसने अपने बेटे को सुरक्षित जगह भेज दिया और खुद नेवले के साथ खड़ा हो गया। जब नाग गांव में पहुंचा, तो नेवले और नाग के बीच भयंकर युद्ध हुआ।
नेवले ने अपनी तेज चाल और ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन नाग बहुत बड़ा और ताकतवर था। किसान ने भी लाठी से नाग को भगाने की कोशिश की। अंत में नेवले ने अपनी बहादुरी और रणनीति से नाग को हरा दिया। नाग को हराने के बाद गांव में हमेशा के लिए शांति स्थापित हो गई। अब किसान का बेटा भी बड़ा हो चुका था और उसने नेवले की कहानियों से साहस और बहादुरी सीखी। उसने गांव वालों को संगठित किया और गांव को और अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनाने की योजना बनाई। गांव में अब शांति थी। नेवला गांव का नायक बन चुका था और किसान का परिवार सुखी और सुरक्षित जीवन जी रहा था। लेकिन समय के साथ एक नई चुनौती ने सिर उठाया। जंगल में एक बड़े शिकारी जानवर तेंदुए का आगमन हुआ। यह तेंदुआ न केवल गांव के पशुओं को मारता, बल्कि लोगों पर भी हमला कर रहा था। तेंदुए ने गांव वालों को डरा कर रख दिया। किसान को महसूस हुआ कि यह समस्या सांपों से भी बड़ी है। गांव वालों ने किसान से मदद मांगी, क्योंकि उनका नेवला पहले भी खतरनाक समस्याओं को हल कर चुका था। लेकिन यह लड़ाई अलग थी। नेवले को अब एक ऐसे दुश्मन का सामना करना था जो उससे कई गुना बड़ा और ताकतवर था। नेवले ने किसान और गांव वालों के साथ मिलकर तेंदुए से निपटने की योजना बनाई। गांव के आसपास कई गड्ढे खोदे गए और उनमें कांटेदार छड़ियां डाली गईं। तेंदुए को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल तैयार किया गया। नेवला ने खुद को चारा बनाकर तेंदुए को गांव की ओर लाने का जोखिम उठाया। जैसे ही तेंदुआ गांव में आया, नेवले ने अपनी फुर्ती और चतुराई से उसे जाल की ओर ले जाना शुरू किया। तेंदुआ नेवले पर हमला करने की कोशिश करता, लेकिन नेवला अपनी तेजी से उसे चकमा दे देता। गांव के लोग तेंदुए को पकड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही तेंदुआ गड्ढे के पास पहुंचा, नेवले ने उसे फंसाने के लिए एक अंतिम चाल चली। उसने तेंदुए को गड्ढे में गिरने पर मजबूर कर दिया। तेंदुआ गड्ढे में गिरा और जाल में फंस गया। गांव वालों ने तेंदुए को सुरक्षित तरीके से जंगल में दूर छोड़ दिया, ताकि वह फिर कभी गांव के करीब न आए। इस तरह नेवले ने न केवल सांपों, बल्कि तेंदुए जैसे खतरनाक शिकारी से भी गांव की रक्षा की। अब नेवला केवल किसान का नहीं, बल्कि पूरे गांव का संरक्षक बन चुका था। गांव वालों ने नेवले के लिए एक विशेष स्मारक बनवाया और हर साल नेवले की बहादुरी का जश्न मनाने का निर्णय लिया। इस दिन को नेवला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गांव वालों ने मिलकर जंगल के आसपास सुरक्षा के उपाय किए। उन्होंने खेतों के चारों ओर बाड़ लगाई और गांव में पशुओं और इंसानों की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं बनाई। किसान का बेटा भी अब बड़ा होकर गांव का मुखिया बन गया। उसने अपने पिता और नेवले से सीखी बहादुरी और नेतृत्व की शिक्षा को अपने काम में शामिल किया। शिक्षा का गहरा संदेश, एक साहस और चतुराई से बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है।